हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? लंबाई, दूरी। तो जिस तरह सबसे पहले हम लोग ये देखें, जिस तरह से समय होता है, बहुत छोटे समय को बताना है सेकंड, उससे अधिक अगर थोड़े से बड़े समय को लेना है मिनट में चलते हैं, फिर उससे अधिक समय की बात होगी तो घंटे में चलते हैं, और ज़्यादा की बात होगी तो दिन की बात करते हैं, और ज़्यादा समय का जानकारी देना होगा तो सप्ताह लेके चलते हैं, महीना लेके चलते हैं, साल लेके चलते हैं। इस तरह से उसी तरह दूरी के लिए भी अलग अलग पैमाना है। हम लोग सबसे पहले कैसे नापते हैं कोई चीज़ को? जैसे हम लोग गोली खेल रहे हैं तो क्या करते हैं? 1 बित्ता, 2 उंगली, ऐसे करके नापते हैं ना। और ये खेलते हैं, हाथ से भी नापते हैं। देखे होंगे मम्मी पापा को, दादाजी लोग को, बोलते 2 हाथ है, यहाँ से केवनी से लेके इतने दूर तक नापते हैं। 1 हाथ हुआ, 2 हाथ हुआ, इस तरह से। तो इससे हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि कितना दूर है। अब मान लो सपड़ा से गम्हरिया जाना है और कोई पूछे कि भाई थोड़ा बताइए ना, सपड़ा से गम्हरिया कितना दूर है, या हमको किसी को बताना है कि यहाँ से जो गम्हरिया तुमको जाना है तो इतना दूरी पर गम्हरिया है, तो क्या बताएंगे उसको? बित्ता से, कि 5000 बित्ता है, 2000 बित्ता है, ऐसे नहीं। हाथ से वो भी संभव नहीं, नापते नापते बहुत ही एक परेशानी का बहुत बड़ा ये सबब हो जाएगा कि अगर वो उस हिसाब से कोई चले। तो इस सब के लिए क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, राष्ट्रीय मात्रक है, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसे लंबी दूरी के लिए किलोमीटर में बात होती है। जैसे देखोगे जब कभी बस से कहीं जाओगे, गाड़ी से कहीं जाओगे, तो रोड के किनारे लिखा रहता है, बोर्ड पे लिखा रहता है चाईबासा इतना किलोमीटर, सरायकेला इतना किलोमीटर, जहाँ भी जा रहे हैं इस हिसाब से। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है अच्छा इतना किलोमीटर अभी बाकी है। सबके घर में या नहीं भी है, या फिर भी देखे होंगे बाइक में भी हम लोग देखते हैं कि किलोमीटर रहता है बना हुआ, एक स्पीड मीटर जो बताता है कि गाड़ी कितना स्पीड चल रही है। अब अगर कोई कह रहा है कि गाड़ी 50 के स्पीड में चल रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी 1 घंटा में गाड़ी 50 किलोमीटर जाएगी अगर इस हिसाब से चल रही है। तो ये हुआ लंबी दूरी के लिए कि हम किलोमीटर में नापते हैं। छोटे छोटे जब चीज़ों को नापते हैं तो उसमें हम अब जो बताए कि हम लोग गोली में बीता से, हाथ से नापते हैं। अब ये सोचो कि क्या हाथ और बीता सबका एक जैसा होता है? नहीं। मेरा बीता तुम लोगों से बड़ा होगा, हमसे भी किसी का बड़ा हो सकता है। तुम लोग आपस में देखोगे सबों का अलग अलग है। छोटा बच्चा है तो उसका बीता छोटा होगा, हाथ उसका छोटा है। तो ये तो फिर पता नहीं चलेगा कि एक अगर 5 बीता बोले तो कितना बड़ा। अब वो पहला क्लास का कोई बच्चा 5 बीता लंबा कोई कपड़ा लाया और कोई 5वां का बच्चा लाया, हम लाएं, सबका साइज अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे में फिर कैसे काम चलेगा? तो ये ही मात्रक बना। एकदम छोटे छोटे के लिए जो है उसको लिया गया मिली से, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इसको गाना के रूप में याद कर लो पहले। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये सारा अलग अलग है। इसका फुल फॉर्म इस तरह से है: मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो इस तरह से वो सारा है। हर एक का जो फासला है वो 10-10 का है। कल हम इसको
एक अलग से पेपर में लिख के या बोर्ड पे बना के वीडियो डालेंगे, उसमें अच्छे से इसका टेबल देख लेना। हालांकि हम स्कूल में भी इसको कई बार बता चुके हैं। तुम लोग अभी याद कर लोगे जो हमने कहा एक गाना के रूप में मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, 10-10 का ये फासला होता है। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं कि जैसे मिली सेंटी डेसीमीटर, अगर किसी भी चीज़ में हमको जानकारी हो गई तो उससे हम ये पता कर लेते हैं कि अगर हमको सेंटीमीटर में जानकारी है तो हम इसको मीटर में कितना पता कर सकते हैं। जैसे कि हमको 60 सेकेंड मालूम है तो हम उसको 1 मिनट बोल देते हैं। उसी तरह से अगर सेंटीमीटर में है तो वो कितना मीटर है, अगर मान लो 100 सेंटीमीटर है तो वो 1 मीटर के बराबर है। इस तरह से वो निकल जाता है। तो अगर इस मात्रक में मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, इसमें से किसी की भी अगर इकाई के रूप में यूज़ करते हुए हमको जानकारी मिला कि ये इतना मिलीमीटर है या इतना सेंटीमीटर है या इतना डेकामीटर है, तो उसको हम मनचाहे रूप में बदल सकते हैं। मिली में मिला हम उसको सेंटी में बदल सकते हैं, किलो में भी बदल सकते हैं, किसी रूप में बदल सकते हैं। और इससे हमको तुलना करने में आसान हो जाता है कि ये बड़ा है या ये छोटा है। जैसे अगर हमको बताए कि 60 मिनट और आधा घंटा कौन बड़ा होगा, तो हम 60 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो वो 1 घंटा, तो वो 1 घंटा है तो वो स्वाभाविक रूप से बड़ा है 60 मिनट आधा घंटा से। उसी तरह से जब मिली सेंटीमीटर ये लंबाई की मात्रक की बात होगी तो उस समय भी हम दोनों को बदल देंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो 150 सेंटीमीटर 1.5 मीटर के बराबर होता है, यानी 1.5 मीटर, 1 मीटर से ये अधिक है। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं। ये हम अच्छे से समझाएंगे इस चीज़ को पेपर में कि किस रूप में चेंज होता है। अभी ये सिर्फ जो बताए इसको याद कर लेना कि ये लंबाई का मात्रक है और सब में 10-10 का फासला है। ठीक है, इसको याद कर लो। कल हम डिटेल में इसका समझाएंगे। उसके बाद तुमको बहुत ही आसानी से एक दूसरे को चेंज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से बदल सकते हो।